अब क्या है, कई बार हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं ना, लेकिन अभ्यास कुछ नहीं करते। कहते हैं सब व्यास बन गए और अभ्यास किसी ने नहीं किया, है ना। तो बाबा के बच्चे सभी क्या हो जाते हैं, बहुत ज्ञान स्वरूप हो जाते। ज्ञान स्वरूप माना खाली ज्ञान जानते हैं पर अभ्यासी नहीं बनते कई बार। तो बाबा कहते हैं अशरीरी अवस्था का अभ्यास करो। उससे क्या होगा, बाबा ने कहा कि माया वार नहीं कर पाएगी, विकर्म नहीं होंगे और बाबा से योग जुटा रहेगा, है ना। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या शरीरीपन का अभ्यास मतलब आत्मा शरीर छोड़ दे, ऐसा। हाँ, आत्मा शरीर छोड़ दे, शरीर से निकल जाए, ऐसा तो नहीं करना है ना। तो आप देखो कि अशरीरीपन माना ये जो देह है ना, ये देह और इस देह की इंद्रियों से जो हम इस भौतिक संसार का अनुभव करते हैं, है ना। आप विचार करो, किसी को आँख नहीं है तो दुनिया देख सकता है, कान नहीं है सुन सकता है, स्किन में अगर सेंसेशन नहीं है, ठंडी गर्मी कुछ अनुभव होगी, कुछ भी नहीं। तो ये जो भौतिक संसार का अनुभव है वो इस देह की इंद्रियों के आधार से होता है ना। और फिर आत्मा देह के साथ अटैच होती है। तो देह की भी आयु हुआ या देह की जेंडर हुआ या देह के द्वारा किए गए कर्म या देह के द्वारा जो संबंध बने, उन सब के साथ आत्मा का अटैचमेंट हो जाता है। आत्मा किस में आ जाती है, मैं और मेरेपन में। तो सारा चक्कर इस देह का है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब क्या होता है, जब हम अटैच हो जाते हैं, है ना, तो हमारे अंदर क्लैरिटी खो जाती है। तब हमें ठीक से ना क्लियर दिखाई नहीं देता, है ना। जैसे आप देखो कि जब हम, वैसे तो हमें देह से, देह का भी ध्यान रखना है, संबंध भी संभालने हैं। आज तो बाबा ने कहा ना, ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई कर्म संन्यास करना है। बाबा ने ये भी कहा ना, ऐसा तो नहीं है कि शरीर निर्वाह नहीं करना है या सांस नहीं लेना है या कुछ नहीं करना है ना। सब कुछ करना है, नहाना है, धोना है, कमाना है, खाना है, परिवार संभालना है, सब करना है। लेकिन विकर्म कब होते हैं, जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं, अटैचमेंट से विकर्म होते हैं ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बीच बीच में ये अभ्यास करो कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं बाबा की हूँ। मैं आत्मा परमधाम निवासी परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और बाकी जो भी कुछ यहाँ पर है उसको कुछ कुछ घड़ियों के लिए बुद्धि से भूल जाओ, है ना। तो मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मेरा घर कौन सा है, मेरा लक्ष्य क्या है, वो जो सच्ची स्मृति है उसमें बीच बीच में अपने आप को स्थित करो, बाबा कहते हैं। अब उसके लिए बीच बीच में कुछ भी करने के लिए पहले फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, है ना। तो सुबह सुबह पहले जब हम उठते हैं अमृत वेले, तो अपने असली स्वरूप, अपने बिंदु रूप शांत स्वरूप, अपने असली घर, अपने असली सर्व संबंध वाले पिता, है ना, और अपने जो असली लक्ष्य, हम यहाँ पर अभी क्यों हैं, हम यहाँ इसलिए हैं कि हम तन मन धन मन वचन कर्म से श्रेष्ठ कर्म कर कर पुण्य का खाता जमा कर कर वापस जा सके।
तो ये जो सारी स्मृतियाँ हैं, सत्य स्मृतियाँ, इसमें अपने आप को स्थित करना होता है। तो सुबह सुबह जब स्थित कर देंगे तो फिर सारे दिन में बीच बीच में अपने आप को रिमाइंड करा देना होता है ना। बीच बीच में 10-10 सेकंड का भी अभ्यास कर लेंगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, है ना, न्यारापन। और न्यारापन से क्या होगा, आप जो भी कर्म करेंगे ना उसमें आपको विकारों के वश कर्म नहीं करेंगे, सोच समझ कर कर्म करेंगे, कर्म विकर्म नहीं बनेंगे। और बाबा की जो मीठी याद है और याद से जो शक्ति मिलती है वो निरंतर बनी रहेगी, है ना। अब क्या है कि हमें अशरीरीपन को अच्छे से समझना है। अशरीरीपन माना मैं बिंदी आत्मा इस देह और देह की दुनिया से न्यारी हूँ। सारा मैंपन, मेरापन जो बुद्धि में चढ़ा हुआ है ना, उसको यहीं उतार कर हमें अकेली आत्मा परमात्मा के साथ सर्व संबंध है मेरा लक्ष्य बाबा के साथ घर वापस जाना है, इसमें स्थित होना है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब योग करते हैं तो क्या करते हैं, यहीं बैठे हैं, इसी दुनिया की अवेयरनेस में हैं और जैसे एक इमेजिन करते हैं कि एक सितारा निकला, सितारा गया, सितारा बैठा, सितारे ने लाइट ली, सितारा आया, सितारा यहाँ बैठ गया, है ना। मैं नहीं, सितारा, है ना। तो आप तो यहीं बैठे हैं, बस जैसे फिल्म देखते हैं ना, ऐसे बाहर एक फिल्म क्रिएट कर लेते हैं कि एक सितारा निकला, सितारा परम धाम गया, बाबा के पास बैठा, आ गया। नहीं, हमें पहले मैं आत्मा, है ना, मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से न्यारी होकर अपने घर अपने पिता के साथ जाकर बैठूं, है ना। और अब मेरा जो मूल लक्ष्य है उसकी स्मृति में बैठूं कि अब मुझे घर जाना है वापस और इसके लिए मुझे बाबा से शक्ति लेनी है। तो ये जो अभ्यास है इसको पहले बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए कि मैं वास्तव में एक आत्मा हूँ और मेरा वास्तव में एक बाबा है। नहीं तो क्या होता है कि हम कहते तो हैं हम अशरीरी हो रहे हैं, लेकिन अशरीरी नहीं हो रहे, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन की तरह चलता है। सितारा निकला, सितारा गया। फिर कई तो और भी बढ़िया काम करते हैं, क्या करते हैं, है ना, सब बाल बच्चों टच्चों सबको लेकर परमधाम पहुंच गए, है ना, पूरा परिवार परमधाम पहुंच गया है ना। वहाँ पर बाबा को सबको बाबा की दृष्टि दिला रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मुझे एक माता कहती थी कि मैं तो सबको सकाश दिलाती हूँ बाबा से। तो मैंने कहा कहाँ दिलाते हो, तो कहती परमधाम में। तो मैंने बोला कैसे, तो बोलती सब जाते हैं, मैं आत्मा उड़ती हूँ, सबको ले जाती हूँ, है ना। सारे 5-6 आत्माओं को अपने साथ लेके जाती हूँ, बाबा के पास बिठाती हूँ और बाबा उनको दृष्टि दे रहा है, लाइट माइट भर रहा है, ऐसे देखती हूँ। तो मैं उनको पूछती थी आपको पता चलता है ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये युगल है, ये बच्चा है, सब पता चलता है। तो कहते हाँ, मतलब वैसे पोजीशन करती हूँ, है ना। तो ये भी चलता है कि मैंपन मेरापन छोड़ के वहाँ नहीं जाते, सारा उठा के वहाँ ले जाते हैं और वहाँ बैठ के, है ना, खूब मैंपन मेरेपन में रमते हैं। तो है ना, कई तो ऐसे परमधाम में जाके अपने जॉब को भी ताकत दे रहे होते हैं, है ना, अपने किसी और चीज़ को भी ताकत भर रहे होते हैं। तो बाबा कहते नहीं, ये विधि नहीं है। अशरीरी बनना माना परमधाम जाना माना, परमधाम आप तभी उड़ेंगे जब आप बुद्धि को यहाँ से न्यारा करेंगे। तो कई प्रकार से हम भूलें करते हैं, है ना। और अशरीरीपन का अभ्यास माना यही कि इस दुनिया के जो मैंपन मेरापन है उसको आप बुद्धि से उतार कर परमधाम जाए और वहाँ मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा की हूँ और बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस
और उस संबंध के आधार से बाबा जैसे सागर हैं तो मैं भी मास्टर सागर हूँ। उस अनुभव में स्थित होना, अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में, अपने मास्टर दाता स्वरूप में, मास्टर शांति सागर स्वरूप में, उसमें स्थित होना। और फिर जब हम यहाँ वापस आते हैं तो उस शक्तिशाली गुण स्वरूप ज्ञान स्वरूप अवस्था के आधार से सत्कर्म करना। सत्कर्म माना रोल बेस्ड नहीं, सोल बेस्ड, है ना। जो मुझ आत्मा का धर्म है वो करना, जो मुझ आत्मा का कर्म है वो मुझे करना है। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक भाई आया तो उसने कहा कि मुझे कोई मन की बीमारी है। तो उसने अपना वर्णन किया बीमारी का, बहुत तरीके से उसने समझाया, मेरे मन में ये होता है, ये होता है, ये होता है ना। तो मैंने उसको बहुत प्यार से कहा कि आप, है ना, बाबा का ज्ञान सुनो और बाबा की याद में रहो, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे बाद में कोई पूछ रहे थे कि आपको समझ में आया कि उनके अंदर क्या हो रहा है ना, कि उनको क्या तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने उनको कहा कि हमें नहीं समझना है, हमें नहीं समझना है ना। बाबा कहते हैं कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हें अपना पार्ट बजाना है। और मेरा आज पार्ट क्या है? जो बाबा उस आत्मा को देना चाहता है वो मैं उसे दे दूं, है ना। सूर्य देखता है क्या इस पौधे को इतनी धूप देनी है, इसको उतनी देनी है, इसको थोड़ा शिफ्ट हो जाता हूँ, इसको छाँव देनी है? नहीं, सूर्य एक सा सब कुछ देता है। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना एब्जॉर्ब करता है। तो बाबा ने हमें ये बताया है कि तुम्हें किसी भी आत्मा के किसी विस्तार में नहीं जाना है, तुम्हें अपना पार्ट बजाना है। जैसे बाबा अपना पार्ट बजा रहा है, बाबा क्या कर रहा है? बाबा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का सागर है। बाबा अपने आप को पूरी तरह से बच्चों के लिए अवेलेबल बना रहा है। ऐसे हमें भी क्या करना है? हमें भी किसी में नहीं फंसना है, किसी को समझना, किसी के मन को पढ़ना हमें नहीं करना है। हमें न्यारा होना है शरीर से, इस दुनिया के विस्तार से। यहाँ कितनी बीमारियाँ हैं, कितनी परेशानियाँ हैं, हमें उसका लेखा जोखा नहीं लेना है। हमें अशरीरी बनकर बाप के पास जाकर बाबा से बाप समान अवस्था की क्रिएशन करनी है। और फिर जब हम यहाँ आएंगे तो हम कैसे होंगे? जैसा बाबा है ना। जैसे बाबा है ना कि हर आत्मा के प्रति रहम दिल, सदा ज्ञान स्वरूप, हर कर्म में स्नेह का सागर, शांति का सागर, ऐसे आप रहेंगे तो आपका हर कर्म से प्रकृति को भी, आत्माओं को भी कुछ ना कुछ प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इससे क्या होता है कि तुम जब फुल होते हो तो तुम दाता बन जाते हो। जब हम मंगता होते हैं, देह अभिमान में होते हैं, तब हमारे से विकर्म होते हैं। जब हम मास्टर दाता बन जाते हैं तो हमारे से विकर्म नहीं होते, है ना। तब हर कर्म में किसी को भी हमसे प्राप्ति होती है, प्रकृति को भी हमारे से सुख मिलता है। तो बाबा कहती है अशरीरीपन का अभ्यास, कि मैं एक, जैसे मेरा बाबा बिंदु गुणों में सिंधु है, ऐसे मैं भी एक आत्मा हूँ, न्यारी, बाप की प्यारी, बाप समान मास्टर सागर। इसको बहुत अभ्यास करना है। और जितना आप इसको अभ्यास करेंगे आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो अपना पार्ट है वही जो आप बनाते हैं, खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब कुछ करते हुए, है ना, जब आपका अपना स्वरूप, अपनी स्थिति बदल जाती है
तो उसी से ही सबको प्राप्ति हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, आप कभी किसी को दुख देते हो क्या? सोच के जाते हो आज, है ना, आज गाड़ी में इसको दुख देंगे, आज उसको ये बोल देंगे, आज अपने इस कुलीग को ऐसे दुख देंगे, इस घर के मेंबर को ऐसे दुख देंगे, नहीं देते ना। लेकिन जो आपके संस्कार हैं उससे आप में ही अनेकों के साथ दुख की लेन देन हो जाती है कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जब तुम अपने संस्कारों को, बाप के संस्कार, अपनी बुद्धि को बाप की बुद्धि के साथ जोड़ोगे, है ना, अशरीरी अवस्था में ना बाप समान स्थिति, तो क्या होगा, उस स्थिति में जैसे तुम हो उससे सबको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो जाएंगे और विकर्म बनेंगे भी नए नहीं। और माया कहाँ आती है? माया आती है ना, ये माया जो यहाँ पर जब हम जजमेंटल होते हैं, है ना, यहाँ पर ये ऐसा है, वो वैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, नहीं, मुझे किसी चीज़ को भी देखना नहीं है, किसी में भी मेरी आँख नहीं डूबनी चाहिए। मुझे ये नहीं देखना है ये अच्छा है, ये मेरे जैसा, ये मेरे जैसा नहीं है, ये बुरा है, ये छोटा है, बड़ा है, नहीं, मुझे अपना ईश्वरीय कर्तव्य निभाना है। तो माया वहाँ आती है जहाँ मैंपन, मेरापन आता है। मेरा होगा तो तेरा भी होगा, है ना, मेरा तेरा में आ जाएंगे, है ना, मैं होगा तो फिर तुम भी होगा, तो अपना पराया में भी आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये अभ्यास बहुत आवश्यक है, तो ये अभ्यास हमें करना है। और प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं कि बाबा ज्ञान बरसात कर रहे हैं, है ना, और जो बच्चे बाबा के साथ हैं उनके लिए बरसात है ही, है ना, जो पिया के साथ है उसके लिए है ही बरसात, है ना। तो बाबा है ही सागर, बाबा है ही प्रकाश। तो हम जैसे देखो, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, बस बाबा को अपने लाइफ में इंक्लूड करना पड़ता है ना। लाइफ में क्या है, थॉट भी है, टाइम भी है, तन भी है, मन भी है, धन भी है, सब में बाबा को हिस्सा बनाना पड़ता है ना। रोज़ बाबा की मुरली का समय, बाबा को याद करने का समय निकालना होता है। अपनी बुद्धि को, अपने संकल्पों को बाबा की तरफ मोड़ के रखना होता है। अपने तन से, मन से, धन से कुछ न कुछ बाबा की श्रीमत के प्रति करना होता है। इससे क्या होता है, हमारे जीवन में बाबा की प्रवेशता हो जाती है ना। आप किसी को भी अपने जीवन में कैसे लाते हैं? उसको अपना तन मन धन समय संबंध संकल्प देके ना, यही तो तरीका होता है। और क्या होता है? जीवन में कैसे लाते हैं किसी को? आप कहते हैं ये मेरे जीवन का हिस्सा है, ये नहीं है। तो जिसके भी प्रति आप अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प लगाते हैं वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। और जो आपके जीवन का हिस्सा होता है वो जो है जैसा है उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ जाता है ना। वो आपके जीवन का हिस्सा बन गया तो फिर उसके जो भी गुण हैं, अवगुण हैं, जो भी उसकी विशेषताएं हैं, वो जो है जैसा है उसकी छवि आपके जीवन में भी आने लगती है ना। तो बाबा भी कहते हैं मेरे साथ, है ना, मेरा साथ लो, मेरे लिए समय निकालो, मेरे लिए कुछ न कुछ तन मन धन लगाओ, मेरे प्रति कुछ न कुछ समय दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं हूँ ही ज्ञान का सागर, मैं हूँ ही प्रकाश, है ना। तो कुछ न कुछ तुम्हारे जीवन में वो उजियारा आता जाता है ना, बरसात होती जाती है। जब बरसात होती है तो क्या होता है, हाँ, बंजर ज़मीन में, है ना, सब हरा हरा हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है ना। बारिश के दिन देखे ना, मैं एक बार कहीं गई थी तो वहाँ पर उस समय बरसात के दिन नहीं थे, तो ऐसे सूखे सूखे पेड़ थे, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था वहाँ। फिर जब मैं अगली बार गई तो बरसात के दिनों में गई थी, बहुत हरियाली थी, बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन सब था।
तो मैंने कहा ये जगह तो बहुत अच्छी है, पिछली बार अच्छी नहीं लग रही थी। तो मुझे भाई ने कहा यहाँ अभी बारिश हुई है ना, तो बारिश होती है तो सब बदल जाता है ना, तो बरसात के दिन होते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बाबा जब हमारे जीवन में आता है तो जो शांति, प्योरिटी, स्नेह, शक्ति हमें बहुत मुश्किल लगते थे, वो कैसे लगते हैं? बिल्कुल सहज, जैसे अपनी ही प्रॉपर्टी है ना। ज्ञान जो हमें लगता था ये हमें समझ नहीं आता, वो नहीं आता, तो वो कितना सहज हो जाता है। लोग कितने प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, आपको सब समझ आ जाता है ना, कि हमें अभी लक्ष्मी नारायण बनना है, घर वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं बाबा का बनने से ही सारे जो गुणों शक्तियों की खेती है वो होने लगती है, बरसात की तरह। और दूसरा, बाबा सब कुछ जैसे अंधियारे से प्रकाश में ले आते हैं, है ना, तो ज्ञान को प्रकाश भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं पिया का साथ, ज्ञान का साथ ये परिवर्तन ले आता है। कईयों ने मुझे ये प्रश्न पूछा है व्हाट्सएप पे कि भोग क्यों लगता है ना, तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि जीवन का हिस्सा बनाना बाबा को, है ना, तो जैसे आप किसी को भी जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो क्या करते हैं? उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, है ना, उनके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं? मुझे जीवन का हिस्सा बनाओ। जीवन का हिस्सा बनाओ माना पहले तो उठो मेरे साथ, सो मेरे साथ, है ना, संकल्पों में मुझे लाओ, याद में मुझे लाओ। फिर बाबा कहते खुद जो भोजन बनाते हो वो भी मेरी याद में बनाओ और मुझे साथ बिठाकर खिलाओ भी। लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है वो ये है, बाबा जो कार्य कर रहे हैं विश्व परिवर्तन का अपने सेंटर्स के थ्रू, है ना, तो शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा के सेंटर्स हैं। तो शिव बाबा क्या हिस्सा बनने के लिए, शिव बाबा का साथी बनने के लिए, शिव बाबा का सेवा साथी बनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सेंटर पर जो भोग लगते हैं, सेंटर के जो खर्च होते हैं, सेंटर में जो मेहनत की आवश्यकता होती है, सेंटर का वायुमंडल बनाने के लिए जो योग की आवश्यकता होती है, उसका भी हमें ध्यान देना होता है ना। और बाबा कहते हैं जब तुम मेरे बड़े भंडारे में, है ना, जैसे हमारा एक मिनी भंडारा है घर में, है ना, फिर सेंटर का भंडारा है, फिर मधुबन का भंडारा है ना, तो 3 भंडारे हैं हमारे। भंडारा मतलब समझते हो, किचन, है ना। तो पहले तो अपने घर के भंडारे में बाबा की याद लानी होती है, फिर सेंटर के भंडारे में अपना सहयोग देना होता है। तो जैसे सतगुरुवार को भोग बनता है तो जो भी अपना सहयोग भेजते हैं वो फिर सेंटर के भंडारे में वो सहयोग लगता है। वहाँ के जो भी भोजन बनता है, भोग बनता है, ब्रह्मा भोजन, दुख भंजन भोजन जो सेंटर पर बनता है, मधुबन में बनता है, क्योंकि सेंटर से कुछ ना कुछ मधुबन को भी हर समय जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो अपना जब तुम तन मन धन यहाँ भी लगाते हो तो उसमें क्या होता है, तुम ईश्वरीय कार्य का हिस्सा बनते जाते हो। और फिर बाबा कहते हैं कि शिव बाबा के भंडारे में जो अपना कणा दाना लगाता है ना, तो वो क्या बन जाता है, उसका भाग्य शिव बाबा के भंडारे से जुड़ जाता है। और कहते हैं शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो जिसका कणा दाना तन मन धन शिव बाबा के भंडारे में लगता है, जो भोग लगवाते हैं सेंटर पर, जो कुछ न कुछ यज्ञ की सेवाओं में अपना सहयोग देते हैं, उनके जीवन में कभी विघ्न नहीं आते। वो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं और शिव बाबा के भंडारे में कभी भी कमी नहीं होती, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम मेरे कार्य में सहयोगी बन जाते हो तो जैसे तुम्हारा जो भाग्य है
वो मेरे कार्य से जुड़ जाता है। और जैसे शिव बाबा का कार्य अविनाशी है, ऐसे हमारा भाग्य भी अविनाशी बन जाता है। उसमें ये नहीं होता कि दुनिया में कोई परिस्थिति आएगी तो हमारा क्या होगा, नहीं, क्योंकि हमारी लेन देन दुनिया से नहीं है, दुनिया से इनडायरेक्ट है और शिव बाबा से डायरेक्ट है। तो जिससे हमारी डायरेक्ट लेन देन है उसके साथ हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। तो दुनिया में कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो, हमारे भाग्य का हमें ज़रूर खाना पीना सब मिलेगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपनी जीवन को अगर बाबा के साथ जोड़ना है ना, पिया का साथ चाहिए, तो जीवन के हर अंग में बाबा को इंक्लूड करो। बाबा के यज्ञ के लिए कुछ न कुछ समय निकालो, थॉट निकालो, धन कुछ न कुछ लगाओ, तब जाकर तुम्हारे जीवन में भी बरसात होती है ना, गुणों की, शक्तियों की, भाग्य की बरसात। तो ये बाबा आज हमें बताते हैं। और प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चों के लिए साइलेंस है और दुनिया वालों के लिए साइंस है। और बाबा कहते हैं सेंसिबल बच्चे समझते हैं कि साइंस से विनाश होगा और साइलेंस से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे, है ना। क्यों, ऐसा क्यों होगा कि साइंस से विनाश होगा और साइलेंस से हम विश्व का मालिक बनेंगे? देखो एक चीज़ आप समझना, साइंस की भी जो रिसर्च होती है ना, वो साइलेंस में ही होती है ना। जो रिसर्चर होता है वो साइलेंस में ही सारा शोध करता है, खोज करता है, सारा इनोवेशन कहाँ होता है, साइलेंस में ही होता है कि नहीं? लेकिन बाबा कहते हैं कि साइंटिस्ट जो शांति में बैठता है वो अपनी मत से, है ना, या जो प्रकृति से कनेक्ट होकर कुछ न कुछ आविष्कार करता है। और तुम साइलेंस में बैठते हो शिव बाबा की मत पर, है ना। तो जो अपनी मत से वो करते हैं वो धीरे धीरे विनाशकारी बनता है, क्योंकि आज मनुष्य कैसा हो गया है, पतित हो गया है। तो जैसा मनुष्य है उसकी रचना भी वैसी ही होगी, है ना। तो जैसे आज मनुष्य है तो मनुष्य जो भी रचना रच रहा है, शरीर की, संबंधों की, सब में क्या दिख रहा है, कोलैप्स दिख रहा है ना। आजकल कोई भी वो रचना नहीं रच पा रहा जो शक्तिशाली है, जो विनाशी नहीं है, स्थायी है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जिस प्रकार का है उसकी रचना भी उसी क्वालिटी की है। आप आज देखो, छोटी सी बात है, जितने भी आप बड़े बड़े टेररिस्ट सुनते हो वो अनपढ़ नहीं है ना, बड़े बड़े, है ना, दुनिया के रूप से बहुत विद्वान है वो, है कि नहीं? आप जानते हो इस बात को? हाँ, बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड्स हैं जो टेररिज्म फैलाते हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े विज्ञान के जानकार हैं जो ये कार्य करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये जो मनुष्य मत, तो साइंस में बहुत पावर है, लेकिन उस पावर को क्रिएट करने वाला और उसको अप्लाई करने वाला जो माइंड है वो पतित है। इसीलिए अल्टीमेटली साइंस विनाश के काम आएगी। आपने कभी सोचा था कि एरोप्लेन से बिल्डिंग उड़ाएंगे? हाँ, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन करने वाले ने वो किया। क्यों? क्योंकि विनाशकारी बुद्धि हर चीज़ को विनाश के लिए उपयोग करेगी, है ना। और साइंस का जन्म करने वाले कोई श्रीमत पर नहीं है, वो है ही विकारी मत पर। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरपूर है। थे तो हम भी, लेकिन अब बाबा हमें धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, निर्विकारी बना रहे हैं। और फिर बाबा हमें ये जो मन बुद्धि है इसको आत्मा निर्विकारी बनकर मन बुद्धि को साइलेंस में ले जाकर आत्मिक स्थिति, परमात्मा के साथ योग और अपने दैवी गुणों की रचना में जब लगाती है
तो उससे दुनिया का, नई दुनिया का निर्माण होता है। और जब वही मन बुद्धि है ना पतित आधार से रचना करते हैं तो उससे विनाश होता है ना। आप देखो आजकल बहुत ये प्रश्न उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोग जानते हो ना आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रोबोट्स और ड्रोन्स और पता नहीं क्या क्या, तो कहते हैं ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो लेकिन मनुष्य ये जानता है कि जितना जितना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा इससे विनाश की ही सामग्री बनेगी। क्यों? उसको बनाने वाला और उसको कार्य में लगाने वाली बुद्धि विनाशकारी, ठीक है। और बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को वो बुद्धि देता हूँ जिससे तुम जब साइलेंस में बैठते हो तो तुम जो रचना करते हो अपने मन बुद्धि के बल से, उस रचना से नए विश्व का निर्माण होता है। उस अवस्था से वो नए विश्व की व्यवस्था बनती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी साइलेंस से निर्माण होगा और उनके साइंस से अल्टीमेटली विनाश होगा, है ना। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं। इसीलिए प्रगति, लोग कहते हैं ना कि साइंस इतनी प्रोग्रेस कर रही है तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सारे सल्यूशन निकल जाएंगे। वो सल्यूशन नहीं निकालेंगे, वो विनाश की सामग्री बनाएंगे। और हमें भी वैसे कोई स्थूल सल्यूशन नहीं निकालने, हमें योग बल से गेम को चेंज करना है। आप देखो विज्ञान बहुत कुछ रिसर्च कर चुका है और विज्ञान वहाँ तक भी पहुँचा कि सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्शियसनेस, है ना। और विज्ञान कहता है कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट से प्रकृति का शिफ्ट होता है ना। आपको मैं बताऊं कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें वो बताते हैं कि जब एक व्यक्ति एटम्स को देख रहा है तो वो एटम्स की चाल अलग होती है। जो अणु है ना एटम, वो अलग प्रकार से बिहेव करता है जब एक व्यक्ति उसे देख रहा है, और जब कोई नहीं देख रहा तो उसकी चाल अलग होती है, उसका पाथवे अलग होता है। तो ये कैसे? क्योंकि आत्मा, जो देखने वाली आत्मा है ना, उसकी स्वस्थिति बाहर के वायुमंडल को प्रभावित करती है। ये विज्ञान वहाँ तक पहुँच चुका है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें बाहर कुछ नहीं करना है, तुम जैसे जैसे साइलेंस में बैठकर अपनी स्वस्थिति को बदलोगे बाबा की याद से, योग की शक्ति के आधार से, तो प्रकृति का परिवर्तन आप ही हो जाएगा और तुम्हारे संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे, संसार भी हो जाएगा और योग बल से स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। तो बाबा हमें साइलेंस में क्या करना है ना, अपने आत्मिक स्वरूप में बैठना, बाबा की याद में बैठना, ये सारी बातें बाबा हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और उसी बल से बाबा कहते हैं तुम रचना करेंगे सतयुग की। तो ये भी बाबा ने बताया। और बाबा ने आज हमें बताया योगी की निशानी। एक अच्छा योगी कौन होता है? हाँ, कौन होता है अच्छा योगी? टांग पे टांग चढ़ा के बैठे रहे और कोई उसका योग भंग करे तो खूब डांटे उसे, ऐसा? हाँ, हमने शास्त्रों में क्या सुना कि साधु सन्यासी योग में बैठे होते थे और अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करने आ जाए तो क्या करते थे? हाँ, क्रोध करते थे, श्राप दे देते थे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं वो योगी नहीं होता। योगी मतलब योग करने वाला सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं बस बैठा है तो योगी है। योगी माना उसके द्वारा कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। योगी की निशानी क्या है? ज़ीरो वेस्टेज। वो जो सोचेगा वो होगा, जो बोलेगा वो सिद्ध होगा। अगर योगी है तो उसके मुख से कोई वचन निकलेगा तो सामने वाले की वो बुद्धि को टच करेगा। अगर योगी है उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर योगी है तो उसका कोई भी कर्म एक्यूरेट के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं योग का प्रयोग समझो, है ना। सिर्फ योगी योगी नहीं,
ऐसा नहीं हम 8 घंटे के योगी हैं, 10 घंटे के योगी हैं तो आपकी कर्मों में क्यों नहीं दिखता, है ना। तो बाबा कहते हैं जो यथार्थ योगी हैं, जो सचमुच आत्मिक शक्ति परमात्म शक्ति के धनी बने हैं, उनके अंदर ये निशानी दिखेगी कि उनके द्वारा कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, है ना। उनका एक एक संकल्प, एक एक सेकंड, एक एक वाणी, एक एक बोल, एक एक कर्म सफल होगा, है ना। वो जो भोजन बनाएंगे वो सफल हो जाएगा, है ना। अगर आज संकल्प आया कि कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो वो भी संकल्प सफल होगा, उसको भी स्वीकार करने वाले आएंगे, है ना, वो भी होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं योगी बनो और रचना करो, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये परिस्थिति में ये बात नहीं है, नहीं। जो योगी होगा ना उसके संकल्पों से रचना होगी, उसके संकल्पों से सफल होगा, है ना। वो सोचेगा कि ये कार्य करें तो वो कार्य सिद्ध होगा, वो ये सेवा का प्लान बनाएगा, उससे सिद्ध होगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो आज बाबा की वाणी से हमें क्या समझना है, बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास करना है ना, और बाबा की यज्ञ में, है ना, साथी बनना है। बाबा के कार्य में साथी बनेंगे तो हमारे जीवन में भी बरसात रहेगी, प्रकाश रहेगा, है ना। शिव बाबा का भंडारा भरपूर रहेगा और हमारा भाग्य शिव बाबा के भंडारे से जुड़ेगा। और फिर बाबा हमें कहते हैं साइंस नहीं साइलेंस से जीत होगी, और योगी बनकर हमें योग का प्रयोग कर कर अपने हर चीज़ को सफल करना है। योगी माना ज़ीरो वेस्टेज। ओके, ओम शांति।